Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about SCERT. देखिए लास्ट क्लास मैंने ली थी NCERT के बारे में। आज की वीडियो लेक्चर में जो मैं डिस्कस करूँगी टॉपिक वो है SCERT। साथ साथ डिस्कस करूँगी मैं SIEMAT और DIET, क्योंकि ये जो डिमांड है वो बेसिकली एमएड कोर्सेज और बीएड कोर्सेज के स्टूडेंट की है। तो तीनों टॉपिक को एक साथ डिस्कस करेंगे। स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आपका मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। और जो मेरी एनटी यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसी बात नहीं है कि उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एनटीए में आपकी जो एनसीईआरटी एससीईआरटी सारे क्वेश्चन आते हैं। मैथ द टाइप फॉलोइंग जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और साथ साथ आप जब इंटरव्यू देते हैं, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए, तो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पेपर 1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ऑल्सो इट्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर पेपर 2 एजुकेशन। ठीक है, और स्टडी मटेरियल जो है वो हेल्पफुल है जो बीएड एमएड कोर्सेज के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने मेंशन होता है उनके सिलेबस में और उनको आंसर लिखने होते हैं और बुक्स में यूजुअली नहीं अवेलेबल होता है ये मैटर, तो उनके लिए स्टडी मटेरियल आपका हेल्पफुल रहेगा। इसका जो फॉर्मल पीडीएफ है वो आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। SCERT हमने डिस्कस किया था। NCERT देखिए, NCERT और SCERT में एक बेसिक डिफरेंस है, एन और एस का, बाकी सब सेम है। तो वही डिफरेंस है, वो है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये है स्टेट लेवल काउंसिल, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्लियर? एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग दैट मीन्स ये उसका एक काउंटर पार्ट है। दैट मीन्स वो नेशनल लेवल पे काम करती है, तो ये स्टेट लेवल पे। बाकी जितने भी फंक्शंस हैं वो सब सेम रहेंगे। SCERT provides major support to promote education at state level. It does this by arranging in-service training for teacher educator working in teacher training institutions for all the stages of education from preschool to secondary stage। ठीक है, टीचर एजुकेशन प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्टेज सभी तक के लेवल के लिए काम करती है। अरेंजिंग इन सर्विस ट्रेनिंग and orientation for supervising and inspecting officers dealing with preschool, elementary, secondary and secondary school at state। मतलब स्टेट लेवल पे काम करेगी। सारे फंक्शन सेम रहेंगे, जो आपके फंक्शंस थे एनसीईआरटी के सेम ही रहेंगे सारे फंक्शन। रिसर्च एंड ट्रेनिंग करना एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, आपका सेम रहेगा। आपके इम्प्रूवमेंट की बात करना और ये सारे फंक्शन जो हैं आपके सेम रहेंगे। अब डिस्कस करते हैं SCERT डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट ऑफ इन सर्विस एजुकेशन, जो डिपार्टमेंट का नाम है वैसा ही काम होगा वहाँ पर। कैसा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ इन सर्विस। इन सर्विस आपको पता है, जब आप ड्यूरिंग टीचिंग आप सर्विस लेते हैं उस वक्त जो आप ट्रेनिंग लेते हैं, दैट्स योर इन सर्विस। तो डिपार्टमेंट ऑफ इन सर्विस एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन, तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का टॉपिक भी मैंने आपको करवाया था। उसमें एलिमेंट्री एजुकेशन अच्छे समझाया था मैंने कि एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होता है। तो यहाँ पे है एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन। क्लियर? तो टीचर जो है एलिमेंट्री लेवल के, उनके एजुकेशन की बात हो रही है। डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सल टीचर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी टीचर एजुकेशन की बात करेंगे। जो नाम है वही मतलब है, टीचर एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन रिसर्च पॉलिसी पर्सपेक्टिव एंड इनोवेशन, जो इसका एक्चुअल नेम है कि एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वो डिपार्टमेंट है। दैट मीन्स रिसर्च करना, पॉलिसीज़ बनाना एंड इनोवेशन करना, नई नई रिसर्च को इनोवेट करना। डिपार्टमेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया गया करिकुलम डेवलपमेंट के लिए, जो हर लेवल के करिकुलम को डेवलप करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, तो उसके डिपार्टमेंट की बात हो रही है। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन, एक्सटेंशन एट ऑल लेवल। एग्जामिनेशन एंड एडमिशन सेल, इसका अलग डिपार्टमेंट बनाया ताकि जो भी क्वेरीज हैं उसके लिए एग्जामिनेशन और एडमिशन सेल के पास जाया जाए। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इन सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन, यूनिवर्सल टीचर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च पॉलिसी पर्सपेक्टिव एंड इनोवेशन, डिपार्टमेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिशन सेल। क्लियर? ये था आपका SCERT, बाकी सारे फंक्शंस सेम रहेंगे। क्लियर? अब हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं SIEMAT के बारे में।
It provides support to policy planning at state level. S here means state level. This can be facilitated through providing an advisory supportive role to the state government through conducting research in the area of concern for policy making and implementation at the state level, and organize orientation program for senior level education administration at the state level. For example, issues like evolving norम सेट करना इन जो आपके किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकते हैं, रिटायरमेंट पॉलिसीज़ फॉर टीचर्स, प्रोविजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी. ठीक है. Coordinating the program of different subject teacher association in the state, functioning as a controlling authority, essentially in connection with academic aspects of elementary teacher education. देखिए, प्री स्कूल, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी सभी लेवल पे काम करता है ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पॉलिसीज़ बनाने के लिए, मैनेजमेंट के लिए. ठीक है. और एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है इसको आपने ध्यान से देखना है. स्ट्रेंथन एजुकेशनल डेटाबेस फॉर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग. जो आपका SIEMAT बनाया गया है डिसेंट्रलाइज करने के लिए. डिसेंट्रलाइज ये मीन्स ये काम को बांट देना, एडवाइस और गाइडेंस देना. ठीक है. एजुकेशन के लिए अंडरटेक केस स्टडीज, रिसर्च, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू स्कूल, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, स्कूल्स लेवल पे चीज़ों को मैनेज करना, उसके लिए बनाया गया SIET. फिर आपका आता है द प्रोग्राम ऑफ एन एक्शन 1992, follow up program of national policy 1986 is a view of giving the central place to teacher education. इस प्लान में भी बात की गई थी कि आपने कैसे स्पॉन्सर करना है, ऑर्गेनाइज करना है DIET प्रोग्राम्स को. स्पेशल टारगेट फॉर DIET प्रोग्राम्स. ठीक है. आपका जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रोग्राम्स हैं, एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स, बहुत प्री सर्विस, इन सर्विस, देखिए जितनी भी चीज़ें आपको सेम दिखेंगी, उससे फ़र्क क्या है, जो उनका नाम है वहीं पे उनका डिफरेंस आ जाएगा. जैसे NCERT था तो उसके फंक्शन सेम रहेंगे, SCERT के फंक्शंस हो जाएंगे स्टेट लेवल पे. ठीक है. SCERT के फंक्शंस जैसे NCERT कोऑर्डिनेट करता था आपका स्टेट लेवल से, स्टेट लेवल कोऑर्डिनेट करता है NCERT के साथ और इंटरनेशनल लेवल पे दोनों से, और फंक्शन सेम रहेंगे. फिर हम डिस्कस किया था SIEMAT, उसमें भी सेम रहेगा फंक्शंस आपका, जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन करता है, रिसर्च प्रोग्राम करता है स्कूल लेवल पे. फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DIET, ये हेड मास्टर, हेड ऑफ द स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, इंस्ट्रक्टर्स, सुपरवाइजर्स, नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, अडल्ट एजुकेशन, मतलब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले गए, अब आप स्कूल के अंदर चले गए हैं, उस लेवल पे आप देखेंगे. मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, विलेज एजुकेशन कमेटीज़, कम्युनिटी टीचर्स, यूथ एंड अदर वॉलंटरीज, इन सबको देखिएगा. रिसर्च पर्सन होगा इसमें जो सबको देखेगा और मैनेज करेगा. ठीक है. तो DIT जो है उसको बेसिकली लाया गया था प्रोग्राम ऑफ एक्शन के बाद, 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. देखिए पहले NCERT आया, NCERT के बाद आपका SCERT आया, देखिए NCERT आया, फिर आपका SCERT आया, तो नेशनल लेवल पे काम किया, इसने स्टेट लेवल पे काम किया. फिर SIEMT आया जो मैनेजमेंट के लिए आया. फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आया. तो काम बांट रहे हैं आप, डिसेंट्रलाइज कर दें काम को. नेशनल लेवल पे नेशनल लेवल बॉडी की तरह काम किया, फिर स्टेट लेवल पे स्टेट के लिए, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट के लिए. तो ये तीनों एक सीक्वेंस में चलेंगे. फिर साथ साथ आपका है SIEMAT. क्लियर. आई होप आपको वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगा हो, और अगर वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट.